सो हे गाइस, जो भी आप लोग सोचे इस चैनल का नेम है, क्योंकि मैं टिपिकली ऐसे वीडियोस अपलोड नहीं करता हूँ तो इस चैनल का नेम बार बार चेंज होता रहता है शायद से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ये देखिए, यह है कैसियो G-Shock G50 600UE। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसके कुछ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। एक्चुअली मैंने यूट्यूब में शायद से इसको ख़रीदने से पहले मल्टीपल वीडियोस देखे थे जिसमें इसका कोई भी एक भी इशू यहाँ पे एक्चुअली नोटिफाई नहीं किया गया था, जो कि मेरे को ख़रीदने के बाद पता चला है। तो गाइस मैं आपको बस एक बार बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो शॉर्ट रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं। हाँ, 5 मिनट के अंदर, तो आराम से देख लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वॉच में आपको एक प्रॉब्लम दिखेगी कि इसकी जो ओवरऑल मतलब ड्यूरेबिलिटी है, वो ड्यूरेबिलिटी के मामले में कोई भी ऐसे दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये देख रहे हैं कि ये जो फ्रंट ये है, ये जो कॉर्नर्स ये सारे के सारे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है लेकिन स्क्रैच प्रूफ नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि स्क्रैच प्रूफ या फिर कुछ ऐसा मिल जाए तो फिर वैसा नहीं है। अगर आपको इसको बहुत ज़ोर से कहीं पे से ज़ोर से रब कर देंगे बहुत ज़ोर से तो फिर स्क्रैच पक्का आने वाला है। रादर देन दैट मैंने इसको शायद से 3-4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन एक ही स्क्रैच आया था कुछ दिन पहले, आया 2-3 दिन पहले, जहाँ मैंने एक तो स्टोन के वहाँ पे ऐसे रब कर दिया था घोस के, तो फिर वहाँ से आ चुका है। और सेकंड बात ये कि इसका जो पावर सेविंग मोड है, यहाँ पे भी एक PS दिखता है वैसे, लेकिन वो नहीं दिख रहा क्योंकि पावर सेविंग मोड मैंने ऑफ करके रखा है। तो व्हेन जब पावर सेविंग मोड ऑन रहता है तब उस टाइम पे इसकी क्या होती है कि रात के 10 बजे से शायद सुबह के 7 बजे तक, और जब तक आप वॉच को सुबह ऐसे पकड़ के उठा के कहीं पे थोड़ा रोशनी नहीं दिखाएंगे या फिर आप थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि इसको थोड़ा सा बटन प्रेस नहीं करेंगे, इन दैट केस ये वॉच तब तक ऑन नहीं रहेगा, इसका डिस्प्ले पूरा ऑफ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वॉच काम नहीं कर रही, बस उसका डिस्प्ले ऑफ रहेगा इन टर्म्स ऑफ लाइक टू सेव द एनर्जी या फिर टू सेव द बैटरी, यू कैन से इन सिंपल वर्ड्स। सो इन दैट केस आपका जो होता है कि एक्यूरेसी जो होती है घड़ी की, जैसे कि आपने टाइम सेट करके रखा था ऐसे, जैसे कि पूरा प्रॉपर आपने जो मतलब फ़ोन में या फिर लैपटॉप में आपका जो दिख रहा है उसको आपने सेट कर लिया। अब जो उसके बाद जो पावर सेविंग मोड यूजुअली ऑन होता है तो डिस्प्ले थोड़े टाइम के लिए ऑफ चला जाता है जब तक आप उससे नहीं पकड़ते। तो उसके बाद जब आप ऑन करते हो तो मैंने ये नोटिस किया है कि जो एक्यूरेसी है वो 2-3 दिन बाद एक्चुअली थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड ऐसी गड़बड़ हो जाती है। तो ये पावर सेविंग मोड की वजह से आई गेस होता है। तो मैंने वो PS ऑफ करके रखा है पावर सेविंग, तो उसके बाद से ये एक्यूरेसी की दिक्कत थोड़ी सी कम गई है। तो मेरे को लग रहा है कि एक्यूरेसी की दिक्कत जो है, यूजुअली ये एक्यूरेसी 30 to 30 प्लस और 30 माइनस मिली सेकेंड्स पर मंथ होती है, बट इन दैट केस जो मिली सेकेंड वाला वो है वो तो बहुत जल्दी हो रहा है कि 2-3 सेकेंड का डिफरेंस आ जा रहा है। सो दैट शुड नॉट बी द केस। एंड rather than that, तो शायद से इशू बोल दी, एक और इशू था। हाँ, ये जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये जो कॉर्नर्स, ये जो जो यहाँ पे थोड़े से ग्रीड्स है, देख रहे हैं आप ग्रीड्स, तो ये ग्रीड्स जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाएंगे। इन ग्रीड्स को यूजुअली शायद से आपको महीने में एक बार होने से साफ़ करना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि ग्रीड्स जब गंदे हो जाते हैं तो यूजुअली ये दिखने में बहुत ज़्यादा मैसी लगता है और ओवरऑल बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि घड़ी का मतलब अच्छा होता है। घड़ी यूजुअली क्लीन होनी चाहिए, तो आप इसे प्लीज़ क्लीन रखा करें इस चीज़ को। एंड रादर देन दैट, जो ये ओवरऑल ये बाकी सब बिल्कुल परफेक्ट है। और जो ये ऐसा है ना कि लाइट सेंसर है जो कि टिल्ट में होता है, यूजुअली आप 2-3 हज़ार के शायद से स्मार्ट वॉच खरीदोगे उसमें भी टिल्ट सेंसर होता है। ये जो लाइट जल रहा है, ये देखो अभी यहाँ पे लाइट है, अभी फिर से देखो, ये देखो नहीं जल रहा, एक सेकंड रुक जाए, ये देखो अभी तो लाइट नहीं जल रहा, बिल्कुल देख रहे हो अभी जल गया फिर से। तो यूजुअली लाइट ऐसा नहीं जलता है, लेकिन अगर ऐसे टिल्ट कर दो तो फिर ये देखिए लाइट जल जाएगा। लेकिन ये देखिए इसका जो एक्यूरेसी है ये कम से कम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर बार आपका काम करेगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स में काम करे। यूजुअली मेरा हैंड थोड़ा बड़ा है और थोड़ा सा ऐसा स्टडी है, तो फिर जब भी मैं ऐसा करता हूँ मेरा काम कर जाता है। बहुत सारे लोग जो कि हाथ थोड़े से मतलब ऐसा है कि कुछ ऐसा नहीं करते या फिर कुछ ऐसा नहीं करते हैं, तभी थोड़ा सा दिक्कत आता है लोगों को। मैंने सबको पूछा था, तो हाँ ये
इशू है। और दैट इसमें से कोई इशू नहीं है जो कि आपको ऐसा डील ब्रेकर बन जाए कि आपको इसे नहीं खरीदना चाहिए या फिर आपको ये नहीं लेना चाहिए एट द एंड। और मेरे पास ऐसे 2 कैसियो की वॉचेस हैं। द फर्स्ट वन इज कैसियो F91W एंड दिस कैसियो G5600U। दिस इज़ फ्रॉम द G-Shock लाइनअप। ये मेरी फर्स्ट वॉच है कैसियो की, और इससे पहले मैंने कैसियो की कोई भी वॉच ट्राई नहीं की थी। आई जस्ट फेल इन लव विद दिस वॉच एंड उसके बाद मैंने ये खरीदी थी। तो ये वॉच मेरी बिल्कुल डेली बीटर वॉच है। तो दैट आपके पास ऐसे कोई भी इसके ऊपर कंप्लेंट नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा प्राइस ऐसा है कि गाइस, एक बात बताता हूँ, प्राइस ऐसा सब्जेक्टिव चीज़ है ना इस वॉच के लिए कि इसका प्राइस बहुत अप डाउन होता रहेगा। ऐसा होता है कि इसका प्राइस कभी कभी बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि 8,000, कभी कभी शायद से 7,000, कभी कभी 6,000 में बहुत रेयर आता है, बहुत ज़्यादा रेयर। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं तभी होगी। 6 मिनट की वीडियो बन चुकी है, सॉरी। लेकिन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में आपका ये वॉच 6,000 में आएगा। तो आप ऐसा मत सोचिए कि डील मतलब उस टाइम पे 6,000 मिलेगी। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट कहीं से भी खरीद रहे हैं तो 6,000 के टाइम पे ऐसा होता है कि सेलर्स कुछ ऐसे यूनिट्स को सेल कर रहे होते हैं कि कभी कभी उसमें कुछ ऐसा होता है कि रिप्लेसमेंट इशू, फिर किसी ने रिप्लेस कर दिया वो वाला यूनिट सेल कर दिया, किसी ने रिटर्न कर दिया वो वाला यूनिट सेल कर दिया। जब मैंने ये वॉच लिया था तो इससे पहले भी मैंने 2 वॉच रिप्लेस किया था कि उसमें थोड़ा सा क्या था कि डॉक्यूमेंट मिसिंग था। तो मैंने सोचा था कि हाँ ये कोई इशू है, तो फिर मैंने उसको रिप्लेस कर दिया था। मैंने उस वॉच को लगभग शायद से 2-3 घंटे के लिए यूज़ किया था। हाँ मैं बोल सकता हूँ कि उसको वॉच को मैंने बिल्कुल इंटैक्ट रखा है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि एक फिंगरप्रिंट कुछ आ तो जाते हैं। जैसे कि मैंने इस बटन को प्रेस किया, इस बटन के यहाँ पे थोड़े से माइन्यूट बिल्कुल स्क्रैचेस आ जाते हैं। कोई अगर ऐसे देखिएगा तो फिर उसको पता चल जाएगा कि ये वॉच एक बार होने से भी यूज़ हुआ है। तो वही बात है कि उस टाइम पे मत खरीदिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप खरीद सकते हैं जैसे कि 7,000, 7,200, 7,500, दैट्स द वन ऑफ द बेस्ट डील यू कैन गेट। 8,000 में भी आ रहा है तो बिल्कुल आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा हो कि पूरा फुल टाइम इन्वेस्टमेंट है। शिट यार, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तभी आपके लिए ये पॉइंट बनता है कि इसकी जो सोलर चार्जिंग वाली सेटिंग है, आप बस एक बात सोच लीजिए, ठीक है। इसका सोलर चार्जिंग का कितने लेवल से देख लीजिए आप। यहाँ पे एक तो है लो, एक्चुअली मैं फोकस कर देता हूँ, ये फोकस शायद से हो ना तो हाँ थोड़ा बहुत हो चुका है कि यहाँ पे इसका वहाँ पे है लो, मीडियम और हाई। ये भी मीडियम पे है। 2 दिन पहले शायद से ये मीडियम पे आया है, उससे पहले हाई में था। तो अगर आपका वॉच आउट ऑफ द बॉक्स मतलब बॉक्स के अंदर ही मीडियम में आता है तो फिर आपको ये समझना है कि कम से कम आपको इसे, मैं बोल रहा हूँ कि आपको 3 दिन में 4-5 घंटे तो बिल्कुल आराम से रखना होगा। डिपेंड करता है आपके वॉच के ऊपर कि कब वो मीडियम पे गया है। मेरा वाला जैसे कि अभी मीडियम पे गया है तो फिर इसको अगर थोड़ी देर भी रखूँगा आई गेस 2-3 घंटे तो वो हाई में चला जाएगा। लेकिन अगर आपका वॉच ऑलमोस्ट लाइक मीडियम से हाई से मीडियम बहुत पहले ही गया हुआ है, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि शायद से मैंने सुना था कि 80 से 100 बैटरी परसेंटेज के बीच में हाई में होता है, उससे नीचे में वो होता है, और शायद से 40% के नीचे आने से वो लो में चला जाएगा। तो अगर आपका वॉच का परसेंटेज वेरी करता है, वो परसेंटेज आप नहीं देख सकते, कितना आपका परसेंटेज है वो आप नहीं देख सकते, बस आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो पेशेंस रखिए। मीडियम से अगर हाई में जाने में अगर थोड़ा टाइम लग रहा है, पेशेंस रखिए। बिल्कुल धूप के ऊपर ऐसे गड़ा के मत रखिए कि धूप पड़ रही है इसके ऊपर और बिल्कुल ऐसा रख दिया, वैसे नहीं। आपको ऐसे रखना है कि जैसे कि ये देखिए यहाँ पे जैसे धूप पड़ रही है ना, यहाँ पे जैसे धूप पड़ रही है तो इस वॉच को यहाँ पे छाँव में रख दीजिए। यहाँ तक जैसे धूप पड़ रही है, आपका जैसे सनलाइट यहाँ से ऐसे आ रहा है तो यहाँ पे वॉच को रख दीजिए। आपको ऐसा होगा कि जो फोटोन पार्टिकल्स होते हैं, मैं साइंस में ऐसा नहीं जाने वाला ज़्यादा, जो फोटोन पार्टिकल्स होते हैं वो फोटोन पार्टिकल्स बस इसे टच करने से हो जाएंगे। ऐसा सोचिए कि बस धूप का अगर थोड़ा सा मतलब ऐसा हल्का सा अगर इसको वेव भी मिल जाए तो हो जाएगा इसका काम। और बिल्कुल धूप में से इंटैक्ट मत रखिए, और शाम के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा करेंगे तो अगर आपका ये LCD डैमेज हो गया तो इसके ऊपर कोई भी वारंटी आपको नहीं मिलेगी। तो यही था बस कि आपको चार्ज में थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आराम से एक जगह पे रख दीजिए। अगर यहाँ पे कोई ऐसा विंडो है, जैसे कि विंडो के यहाँ पर ग्लास बंद कर दिया और यहाँ पे थोड़ी सी शेड होती है ना, कि विंडो की यहाँ पे विंडो और यहाँ से रोशनी आ रही है और वहाँ पे थोड़ा शेड होता है, तो वहाँ पे रख देंगे, आराम से हो जाएगा।
अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल धूप की तरह इसको एकदम सर टिका के रखना है कि ये एकदम टिका रहे, खड़ा रहे वहीं पे, कि देखिए एकदम पूरा रोशनी बिल्कुल इसके ऊपर पड़नी चाहिए, ऐसा नहीं। अगर आप इसे उल्टा करके भी रख देंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन उल्टा भी नहीं, क्योंकि यहाँ से हीट होके वहाँ चार्जिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, तो यहाँ पे हीट हो सकता है चार्जिंग के टाइम पे, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब चार्जिंग जैसे कि आपने 2-3 घंटे रख दिया, बहुत गर्म हो सकता है आपका, तो आप इसे पहन लें, गर्म बहुत लगेगा। इसको थोड़े टाइम के लिए बस ठंडा होने के लिए रखिए, कम से कम 10 मिनट में शायद से लगेगा, तो ठंडा होने के बाद बट पहनिए। वरना ऐसा होगा कि लोगों ने कंप्लेन किया था बहुत सारे, शायद से मैंने रेडिट में भी पढ़ा था कि लोग गरम गरम वॉच बिल्कुल ऐसे पहन के जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे ब्लिस्टर्स आ गए, वही बस। तो यही तक था वीडियो, और थैंक यू सो मच देखने के लिए। मैं ऐसा रिव्यूज़ कुछ बनाता नहीं हूँ, बस मेरा वॉच है, जैसे कि अगर कोई भी इन फ्यूचर खरीदे तो, या फिर कोई एग्जिस्टिंग है तो उसको कुछ दिक्कत ना हो, बस इसीलिए एक वीडियो बनाई। और ये भी F91 है, इसके बारे में कुछ नहीं कहना, बस ये OG वॉच है, OG, एंड दैट्स ऑल्सो द OG वन, एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।